अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम की मेहनत को कबूल फ़रमाए और कामयाबी अता फ़रमाए। जैसे कि देखिए जो टीआरटी का जो सिलेबस है उसके अंदर देखिए पावर एंड एक्सपोनेंट्स यानी क़ुव्वत और क़ुव्वतनुमा के ताल्लुक़ से एक टॉपिक दिया गया है, लिहाजा इसको देखना हमारा क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जमात हफ्तुम यानी सेवन्थ क्लास का ये देखिए चैप्टर है जो क्या है क़ुव्वतनुमा और क़ुव्वत के ताल्लुक़ से बताया गया यहाँ पे बुनियादी मालूमात है। तो यहाँ पर देखेंगे फ़र्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पर तमहीद में यहाँ पर 2011 की मरदमशुमारी के ताल्लुक़ से बताया गया है। मरदमशुमारी मालूम है ना, मतलब एक मुल्क में टोटल कितनी आबादी है, ठीक है, उसके बारे में मालूमात हासिल करना क्या है वो मरदमशुमारी है। तो हमारे मुल्क में यहाँ पे 2011 के तहत क्या है, यहाँ पर देखिए 120 करोड़ बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए 120 करोड़ में क्या है, कई सिफ़र है, कितने सिफ़र है, बहुत सारे सिफ़र है। देखिए 1 मिनट, यहाँ पर है देखिए कितने हैं, 3 2 6 5 5 4, देखिए यहाँ पर 4 3 7, ये 1 8, कितने हैं 8 सिफ़र है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको याद रखना क्या है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी तरह देखिए ज़मीन और सूरज के दरमियान का फासला है जो कि क्या है, देखो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर बताया गया है ज़मीन और सूरज के दरमियान का फासला तकरीबन है, ठीक है ना। ये मतलब एकदम नहीं है कंफर्म, मतलब तकरीबन। उसी तरह रोशनी की रफ्तार खिला मालूम है ना, जहाँ पे हवा का वजूद नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं, खिला बोलते मालूम है ना। तो रोशनी की जो रफ्तार है खिला में कितनी है बोले, यहाँ पर देखिए तकरीबन कितनी है, यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर फ़ी सेकंड, मतलब 1 सेकंड में क्या है 30 करोड़ मीटर का फासला तय करती रोशनी, ठीक है ना। और एक बात अच्छे से याद रख लीजिए, दुनिया में क्या है सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार किसकी रहती हुई, रोशनी की रहती। इसीलिए हम क्या करते, देखिए अल्लाह ताला से जब दुआ भी करते क्या करते, पुल सिरात पर से गुज़रने की जब दुआ मांगते तो क्या वास्ता किसका देते अपन यहाँ पर, मतलब क्या लेते हैं यहाँ पर अल्फाज, रोशनी का लेते। कहते हैं ना बिजली की तरह गुज़रने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाते, मतलब बिजली क्या है, रोशनी। क्यों उस बिजली को लेते कि दुनिया में क्या है सबसे ज़्यादा रफ्तार किसकी है भाई, रोशनी की ही है, ठीक है ना। तो देखिए ना ये 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर फासला क्या कर रही है, वो तय कर रही है। तो यहाँ पे देखिए 2011 की मरदमशुमारी के एतबार से आंध्र प्रदेश की आबादी है कितनी है, देखिए यहाँ पर 8 करोड़ 50 लाख है। सो यहाँ की आबादी है। ये तमाम बड़े आदाद है, तो इन्हें हम क्या है आसानी से पढ़ नहीं सकते। देखो अब मैं इतने मरतबा कायदा ही पढ़ना पढ़ाना, तो इस तरह आसानी से नहीं पढ़ते। तो ऐसे आदाद को, बड़े आदाद को लिखना भी और समझना भी क्या है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं, ऐसे बड़े आदद को मुख्तसर तौर पर ज़ाहिर करने के लिए क्या करते अपन क़ुव्वतनुमा का सहारा लेते, ठीक है। तो क़ुव्वतनुमा के ज़रिए क्या कर सकते अपन, बड़े से बड़े आदाद को भी मुख्तसर शक्ल में ज़ाहिर करते, ठीक है ना। तो इसी ताल्लुक़ से क्या है यहाँ पे क़ुव्वतनुमा की शक्ल किस तरह बनी, कैसी है, देखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए क्या क्या है, यहाँ पर है देखिए 4 को कितने मरतबा मुकर्रर किया गया, मतलब दोहराया गया, कितनी मरतबा है, देखिए 1 2 3 4 5। तो इसको किस तरह लिखते हैं अपन, 5 मरतबा 4 को दोहराया गया। उसी तरह नेक्स्ट लाइन है देखिए, यहाँ पे 5 है, देखिए 5 कितने मरतबा, 5 मरतबा दोहराया गया। तो इसको कैसा लिखते हैं अपन, 5 ज़रा 5 लिखते, ठीक है, मतलब 5 को 5 मरतबा दोहराया गया। कब लिखते भाई ये, जब इनके दरमियान जमा की अलामत हो तब, ठीक है ना। अगर इनके दरमियान एक मिनट, तभी इनके दरमियान अगर ज़रब की अलामत हो जाएंगी तब अपन इस तरह से नहीं लिख सकते। देखिए अब ये 5 ज़रब 5 रहा तो क्या हो जाता, यहाँ पे 1 2 3 4, किसकी कीमत 4 है, 5 4 मरतबा है। तो तब उसी सूरत में अपन क्या करते उसको क़ुव्वतनुमा में लिखते। लेकिन यहाँ पे दरमियान में जमा की अलामत है, इसलिए क्या करते अपन इसको पहले कितने मरतबा है देख लेते, काउंट कर लेते। तो यहाँ पे 7 है, देखिए 7 है, कितने मरतबा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मरतबा क्या है भाई, 7 है। तो इसको किस तरह लिखते, 8 ज़रब 7 लिखते। वैसे अपन बेसिक मालूमात में देखिए मुसलसिल जमा का अमल क्या कहलाता, ज़रब कहलाता। तो यहाँ पे देखिए मुसलसिल जमा हो रहा है तो इसको क्या कर रहे हैं अपन, ज़रब कर रहे, ठीक है। 8 मरतबा 7 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा नीचे
मंदरजा बाला मुकर्ररा जमा किरदा आदात को अमल ज़रब के तरीक़े कार में इख्तिसार के साथ बिल तरतीब कैसा लिखते हैं। देखिए फर्स्ट को कैसा लिखते हैं 5 ज़रब 4 देख लिया अपन। सेकंड को 5 ज़रब 5। थर्ड को क्या लिखते हैं भाई 8 ज़रब 7 से ज़ाहिर किया जाता है। तो क्या हम एक ही सही अदद को मुकर्रर ज़रब को मुख्तसर तौर पर लिख सकते। अब यहाँ पे जमा था मुकर्रर बोल के अपन ऐसा लिखे। ज़रब को क्या ऐसा लिख सकते, क्या ऐसा नहीं लिख सकते। उसको लिखने के लिए क्या करना होगा, अपने को क़ुव्वत नुमा का सहारा लेना होगा। तो यहाँ पे आ जाइएगा 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ पे बिहार मालूम है ना, ये बाहर नहीं है, क्या है ये बिहार है, ठीक है। बिहार मालूम है ना, एक रियासत है, ठीक है। बिहार क्या है, हमारी एक रियासत है हिंदुस्तान की। तो वहाँ की आबादी कितनी थी, देखिए यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कितनी थी वहाँ की आबादी 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक 10 करोड़ थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 8 है और क्या है यहाँ पर सिफर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 8 मरतबा ज़रब होता है। अभी इसको किस तरह लिख सकते भाई, तो यहाँ पे सिफर कहते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8। 8 सिफर है। 8 सिफर मतलब यहाँ पर 10 जो है ना वो कितने मरतबा ज़रब हो रहा है, 8 मरतबा ज़रब हो रहा है इस तरह, ठीक है। 10 ज़रब 10 ज़रब 10 ज़रब 10 कितने मरतबा सॉरी 8 मरतबा ज़रब हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए इसको कैसा लिखते, इस तरह से लिखते। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह हम बिहार की आबादी को क्या कर सकते, 8 मरतबा 10 है ना भाई, तो क्या लिखते 10 की क़ुव्वत 8 लिखते। ज़रब में है तो क्या, अभी अपन पिछली मिसाल देखे थे ना 5 ज़रब 5 ज़रब 5 रहे तो क्या 5 की क़ुव्वत इतनी लिख रहे थे। तो यहाँ पर भी 10 ज़रब मतलब 10 ज़रब 10 ज़रब 10 कितनी मरतबा है, 8 मरतबा है। तो इसको क्या करते 10 की क़ुव्वत 8 लिखते, ठीक है ना। अब यहाँ लिखने के बाद अपने को देखिए ये जो 10 ये जो, ठीक है, ये जो ज़मीन पे है याद रख लीजिए, जो जी नीचे लिखा हुआ रहेगा ये क्या है, ये असास है। ये क्या है, ये असास है। और जो उसके क्या है, उसके जो उसके ऊपर है वो क्या है, उसकी क़ुव्वत है, ठीक है। ये इसकी क़ुव्वत है, ठीक है। अब दोनों को मिला के क्या बोलेंगे अपन, क़ुव्वत नुमाई शक्ल, ठीक है। जिसमें असास और क़ुव्वत दोनों हों तो ऐसी शक्ल को क्या बोलेंगे, क़ुव्वत नुमाई शक्ल, ठीक है। ये खाली अगर 8 क्या है बोले तो क्या बोलेंगे आप, क़ुव्वत है। 10 क्या है बोले तो क्या बोलेंगे, असास है। अब ये टोटल क्या है, क़ुव्वत नुमा है। क्या है ये टोटल, क़ुव्वत नुमा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, यानी इसको क्या पढ़ते अपन, 10 की क़ुव्वत 8 पढ़ा जाता है। 10 की क़ुव्वत 8 पढ़ा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए ख़िला में नूर की रफ्तार कितनी बोले अपन, 30 करोड़ मीटर फ़ी सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर फ़ी सेकंड, ठीक है। इसको किस तरह लिखते, तो फर्स्ट देखिए क्या है, 3 है, 3 लिख लिए। उसके बाद कितने सिफर है देख लीजिए, कितने हैं, 8 सिफर है। तो 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत क्या हो गई, 8, ठीक है। ये इसकी मुख्तसर शक्ल हो गई, क़ुव्वत नुमाई शक्ल हो गई। से ज़ाहिर करते हैं जो इसकी क़ुव्वत नुमाई शक्ल है, 3 ज़रब 8 में 10 की क़ुव्वत 8 को क्या पढ़ते, वही 10 की क़ुव्वत 8 पढ़ा जाता है। जहाँ पर 10 क्या है भाई, असास है, 8 क्या है, वो क़ुव्वत नुमा है, यह क़ुव्वत है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ज़मीन और सूरज का दरमियानी फ़ासला लगभग मतलब क्या है, तकरीबन बोले ऐसा, ठीक है ना। लगभग कितना है, देखिए यहाँ पर कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। 15 करोड़ किलोमीटर, कितने, 15, ठीक है, करोड़ किलोमीटर, ठीक है ना। 15 करोड़ किलोमीटर है। इस आदत को किस तरह लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है भाई, 15 है, 15 लिख लिए। उसके बाद कितने सिफर है, देखिए 7 सिफर है। तो 10 की क़ुव्वत क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 10 की क़ुव्वत 7 एक क़ुव्वत नुमाई शक्ल है, ठीक है। और 10 क्या है, इसका असास है, और 7 क्या है, इसका क़ुव्वत है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश की आबादी कितनी थी, 8 करोड़ 50 लाख थी, ठीक है ना। जिसको क़ुव्वत नुमा में कैसा लिखते, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट देखिए ये 85 है, ठीक है। ये 85 एज इट इज़ लिख लीजिएगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा हूँ, उन्हें सिफर कहते हैं, काउंट कीजिए, 1 3 3 6। तो ज़रा 10 की क़ुव्वत 6, ठीक है।
ये 10 की क़ुव्वत 6, ये क्या हो गई, इसकी क़ुव्वत नुमाई शक्ल हो गई। ठीक है, इसको मज़ीद और भी करते हैं, आगे लास्ट में देखेंगे अपन। ठीक है, अब तो फ़िल वक्त अपने को क़ुव्वत नुमाई शक्ल का ही तस्वुर दे रहा है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर हो गई। ठीक है, यहाँ पे वही ये 10 की क़ुव्वत 6 पढ़ते हैं इसको, ये 10 असास है, 6 क्या है, क़ुव्वत है। ठीक है, क़ुव्वत नुमा को हम आदात की तौसी शक्ल में इस्तेमाल कर सकते। अब ये क़ुव्वत नुमा जो क़ुव्वत नुमाई शक्ल है उसको क्या कर सकते हैं अपन, तौसी शक्ल मतलब फैली हुई शक्ल में भी लिख सकते। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक मिसाल दी गई है, देखिए क्या है भाई, 584 क्या है यहाँ पर, 36,584 है। इसको क्या है, क़ुव्वत नुमा की शक्ल में लिखना है। तो पहले क्या करना, पहले इसको क़ुव्वत नुमा की शक्ल में लिखने के लिए पहले देखिए इसको, पहले इकाई है, इकाई मतलब क्या, 1, तो 4 को क्या कीजिएगा, 1 से ज़रब दीजिएगा, उसके बाद प्लस। ठीक है, 8 के कौन से मुकाम पे है, दहाई के मुकाम पे है, तो क्या करेंगे, 8 को अपन 10 से ज़रब देंगे। इसी तरह से यहाँ पे मिसाल है, देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 क्या है, 10,000 के मुकाम पे है, इसलिए 3 को 10,000 से ज़रब दे रहे। 6 जो है ना वो क्या है, 1000 के मुकाम पे, इसलिए उसको 1000 से ज़रब दे रहे। 5 क्या है, 100 के मुकाम पे, इसलिए उसको 100 से ज़रब दे रहे, मतलब सैकड़े के मुकाम पे। 8 क्या है, दहाई के मुकाम पे, इसलिए उसको 10 से ज़रब दे रहे। और 4 क्या है, इकाई के मुकाम पे, इसलिए उसको 1 से ज़रब दे रहे। अब इन तमाम का मजमुआ मालूम करने से पहले क्या करेंगे, ये 3 एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ पे 10,000 में कितने सिफर है भाई, 4 सिफर है, तो कैसा लिख सकते हैं उसको, 10 की क़ुव्वत 4। उसी तरह ये 6 एज इट इज़ लिख लीजिए। 1000 में कितने सिफर है, 3 है, तो यहाँ पे 10 की क़ुव्वत 3। उसी तरह ये 5 एज इट इज़ लीजिए। 100 में कितने सिफर है भाई, 2 सिफर है, तो यहाँ पे 10 की क़ुव्वत क्या होगी, 2। उसी तरह 8 एज इट इज़ लिख लीजिए, और 10 की क़ुव्वत यहाँ पे एक ही है ना, तो 1, और 4 का जैसा है वैसा, ये क्या हो गई, इसकी क़ुव्वत नुमाई शक्ल हो गई। ठीक है ना, तौसी करते हुए मतलब फैलाते हुए उसको क़ुव्वत नुमाई शक्ल में लिख दे रहे। ठीक है, अब यहाँ पे मिसाल में देखिए, ये एक मिसाल है, इसको क़ुव्वत नुमा में कैसे लिखेंगे, पहले सिफर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 हो गए, 3 3 6 और 1 7, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 51 × 10⁻7। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी क़ुव्वत नुमा। फिर यहाँ पे राजस्थान की आबादी दिया, देखो यहाँ पे क्या है, 7 लिख लीजिएगा। सिफर कितने काउंट कर दीजिए, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पे 10 की क़ुव्वत क्या होगी भाई, 7 होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड में, इसमें ज़मीन की इर्तिक़ाई उम्र तकरीबन इतने मिलियन है। मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब कितना, 1 मिलियन मतलब कितने हो गए, यहाँ पर 10 लाख हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने मिलियन बता रहा है, नहीं 4,550 मिलियन है। तो इसको क्या करना, यहाँ पे लाख में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर इसको मिलियन को करोड़ में कन्वर्ट करके सिफर आ जाते, तब उसको लिख ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 1000 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर में दिए गए आदात को क़ुव्वत नुमा की शक्ल में ज़ाहिर कीजिए। अब यहाँ पे ये देखिए आदात दिए गए हैं, यहाँ पे क्या करना है, इसको क़ुव्वत नुमा की शक्ल में ज़ाहिर करना, मतलब यहाँ पे जिस तरह से करें ना अपन तौसी शक्ल में, तो इसको भी दोनों को भी क्या करना है, वैसे ही तौसी शक्ल में करना है। मतलब इकाई को 1 से ज़रब देना, जमा की अलामत डालना, दहाई को 10 से ज़रब देना, जमा की अलामत, सैकड़े को 100 से देना, 1000 को 1000 से, 10,000 को 10,000 से ज़रब देते हुए ये शक्ल में कन्वर्ट करना है, ये वाले को, सेकंड क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर क़ुव्वत नुमा की शक्ल मुख्तलिफ असास पर। असास किसे बोलते भाई, अब यहाँ पे 3 की क़ुव्वत 4 है, ज़रब 3 की क़ुव्वत 2 ले रहे। अब यहाँ पे असास क्या है, इसका असास क्या है, 3 है, इसका भी असास क्या है भाई, 3 है। तो ये असास के बेस पे क्या है, क़ुव्वत नुमा की शक्ल कैसे होती वो बता रहे अपन ये टॉपिक यहाँ पर, ये मिसाल के ज़रिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब देखो भाई, ये इस्तिक़राई तरीक़े से बच्चों को लेके जा रहा हूँ, डायरेक्ट क़ुव्वत नुमा के ज़ाब्ते फार्मूले नहीं है बच्चों को। अभी तक देखिए 2 पेज पढ़ लिए, अभी तक भी जिक्र नहीं है फार्मूलों का। कब है, जब मिसालें पूरे होने के बाद मिसालों के ज़रिए वो क्या है, क़ुव्वत नुमा के जो क़ानीन है, मतलब जो ज़ाब्ते हैं, वहाँ तक लेकर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर मंदरजा बाला
मिसालों में हम देख चुके हैं कि आदात का असास क्या है, 10 लिया गया। यहाँ पे ऊपर देखें ना अपन 10, इसके अलावा असास कोई भी अदद हो सकता है, ज़रूरी नहीं है भाई 10 की क़ुव्वत 5 है, बल्कि असास क्या है कुछ भी हो सकता। तो यहाँ पे मिसाल देखिए, यहाँ पे क्या मिसाल है भाई, यहाँ पर 3 की क़ुव्वत 4 है। ठीक है, 3 की क़ुव्वत 4, 3 की क़ुव्वत 4 मतलब क्या है, 3 को कितने मरतबा दोहराया गया, 4 मरतबा दोहराया गया। किस में, अमल ज़र्ब में। क़ुव्वत नुमा में क्या करते हैं, अमल ज़र्ब में दोहराते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ठीक है, ये इसका आंसर है। अभी यहाँ पर असास क्या है भाई, 3 है और क़ुव्वत क्या है, 4 है, आपको मालूम है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर है देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, 125 को क्या करना है, क़ुव्वत नुमा की शक्ल में लिखना है। तो क्या करेंगे भाई, 125 का क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। ठीक है, फिर और एक ले ली तो 5 एकम 5, तो कितने मरतबा आया, 5, 1 2 3 मरतबा आया। तो 5 ज़रब 5, तो यहाँ पे लिख लिए, मतलब 5 की क़ुव्वत क्या हो गई, 3 हो गई। तो इसमें असास क्या है भाई, 5 है और क़ुव्वत नुमा क्या है, 3 है। ठीक है ना। नेक्स्ट मिसाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 3 की क़ुव्वत 4 या 4 की क़ुव्वत 3, इनमें कौन सा बड़ा है। तो आपको मालूम 3 की क़ुव्वत 4 मतलब कितना, 3 को 4 मरतबा दोहरा दीजिएगा ज़र्ब में, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है वो, अब 4 को 3 मरतबा दोहरा दीजिएगा, 4 ज़र्ब 4, क्या हो गया, 4 चौक 16, 16 चौक कितने हो गए, 64। अब आपको मालूम हो रहा कौन बड़ा है कौन छोटा है, 81 बड़ा है और क्या है यहाँ पर 64 क्या है, छोटा है। तो ऑलरेडी अपन पिछले वीडियोस में देखे, छोटा है तरफ अलामत यहाँ पर 81 है, ये 64 है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो इसमें इस तरह की अलामत इस्तेमाल होती है। लिहाजा क्या है देखिए, 3 की क़ुव्वत 4 बड़ा है किससे भाई, 4 की क़ुव्वत 3 से। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर मिसाल में है 3 की क़ुव्वत 2, 3 की क़ुव्वत 2 और 2 की क़ुव्वत 3। ठीक है, इन दोनों में वजाहत करना है। तो यहाँ पे 3 की क़ुव्वत 2 मतलब कितना, 3 ज़रब 3, कितना हो गया भाई, 3 तिया 9, 2 की क़ुव्वत 3 मतलब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, कितने हो जाते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कौन बड़ा है यहाँ पर, 2 की क़ुव्वत 3 बड़ा है, 3 की क़ुव्वत 2 क्या है, छोटा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी यहाँ पर देखिए ये आदात दे दिए गए, इसको क्या करना है, क़ुव्वत नुमा में लिखना है। लिख के क्या बताना है, उसमें असास कौन सा है, क़ुव्वत कौन सा है बताना है। फर्स्ट क्या है भाई, 32 दे दिया, 32 को क़ुव्वत नुमा में किस तरह करेंगे, 2 से इसको क्या करेंगे, ये 2 से क्या कब तक क्या, मुफरिद अदद से ही ज़्यादातर तकसीम करने की कोशिश करना। ठीक है ना, मुफरिद अदद से तकसीम करना जब तक हो जाए। ठीक है, जब नहीं हो रहा हो तो उसके बाद का मुफरिद अदद लेना। अब 2 से करना है मुझे, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, फिर ये 2 से जाता ना, फिर मुझे 2 से ही करना होगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाता ना, 2 चौक 8, फिर भी 2 से जाता ना तो 2 दूनी 4, कितने मरतबा आया, 2, 1 2 3 4 और 1 5, मतलब क्या आता, 32 का क़ुव्वत नुमा क्या हो जाती, 2 की क़ुव्वत क्या हो जाएंगी भाई, 5। ठीक है ना। अब इसमें असास क्या है, 2 है, क़ुव्वत क्या है, 5 है। ठीक है ना। उसी तरह 64 का देखिए, ऑलरेडी ये 32 था। ठीक है, अब 32 दूनी 64 हो जाते, मतलब 2 एक और 1 2 एक्स्ट्रा हो जाता, मतलब 2 की क़ुव्वत क्या हो गई भाई, 6। 64 को 2 की क़ुव्वत क्या हो जाती है, 6 हो जाती, तो 2 असास हो जाता, 6 इसका क़ुव्वत हो जाता। देखो भाई ये 32 है, 32 को 2 की क़ुव्वत 5 आया, तो अपने को यहाँ पे 32 दूनी हो जाए, इसको और एक 2 से ज़रब दे दिए तो क्या हो जाता, ये 64 हो जाता है। इसलिए 2 का इजाफा कर लिया अपन, 2 की क़ुव्वत 6 ले लिए। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पे 256 है, 256 है, तो यहाँ पे देखिए 64 है। ठीक है, 64 दूनी कितना होगा देख लेंगे एक मरतबा, 8 होगा, ये 12 होगा। ठीक है, 128 हो गया। फिर 128 दूनी कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 16 के 6 हो गए, हासिल का 1 होगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एक कम 2, मतलब क्या हो रहा देखिए, ऑलरेडी 64 का क्या आया अपने को, 2 की क़ुव्वत 6 आया, तो 64 दूनी मतलब और एक 2 बढ़ गया, तो 2 की क़ुव्वत 7 क्या होगा, 128 होगा। 128 को और 2 से करें तो 256 हो जा रहा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, 2 की क़ुव्वत 8, 2 की क़ुव्वत 8 हो जाएगा 56 का।
ठीक है। अगर चाहे तो आप इसको क्या करेंगे आप ये देखिए, ये 2 की क़ुव्वत 5 32 का हो गया, 2 की क़ुव्वत 6 ये 64 का हो गया, और 2 की क़ुव्वत 8 ये जो है 56 का है। तो आप इसको 256 को क्या है हल करके देखिए, आपको आ जाता है यहाँ पे 2 की क़ुव्वत 8। उसी तरह देखिए यहाँ पर ये तो देखिए इकाई के मुकाम पे 3 है, तो जाहिर सी बात है ये 2 से तकसीम होगा क्या, नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा अपने को, 3 से करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 243 है, ये 3 से होता है क्या, हाँ होता। तो यहाँ पे देखिए 3 8 24, 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 2 6, 3 7 21। ठीक है, यहाँ 3 है 27, यहाँ पे 3 3 9, फिर ये 3 एकम 3। कितने मरतबा 3 आया, 1 2 3 4 5। तो ये इसका क्या होगा भाई, यहाँ पर 3 की क़ुव्वत 5 क्या है, इसकी क़ुव्वतनुमाई शक्ल हो गई। उसी तरह लास्ट वन क्या है, 48 है। देखिए लास्ट वन क्या है, 48 है। अब 48 2 से होता है ना भाई, 2 से करिए, 2 2 4, 2 चौक 8। ठीक है, 2 एकम 2, 2 2 4। फिर देखिए 2 6 के 12, 2 3 6, और यहाँ पे देखिए 3 एकम 3। मतलब इसका क्या आया, 1 2 3 4। 2 की क़ुव्वत 4 ज़रब 3 की क़ुव्वत क्या है, एक ही है ना, तो एक क़ुव्वत लिखो या मत लिखो, ठीक है, बराबर हो जाता। तो क्या आया 48 का क्या आया भाई, 2 की क़ुव्वत 4 ज़रब 3। ठीक है, ये 48 का क़ुव्वतनुमाई शक्ल हो गई। अब यहाँ तक तो अपने को मालूम हो गया। नेक्स्ट देखेंगे मुरब्बा और मुकाब। मुरब्बा और मुकाब हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में देखे। मुरब्बा क्या बोलते हैं, एक अदद को उसी अदद से अगर ज़रब देंगे तो वो उसका मुरब्बा हो जाएगा। उसी तरह मुकाब किसे बोलते भाई, एक अदद को 3 मरतबा उसी अदद से ज़रब देंगे तो वो उसका क्या हो जाता, मुकाब हो जाता। ठीक है, ऑलरेडी अपने को मालूम है। तो यहाँ पे क़ुव्वतनुमा में इसका इस्तेमाल क्या है देखेंगे। फर्स्ट देखिएगा, एक मिनट, यहाँ देखिए फर्स्ट देखिए क्या है, जब किसी असास की क़ुव्वत 2 या 3 ली जाए, इस क़ुव्वत को मखसूस नाम है। मतलब यहाँ पे 2 की क़ुव्वत 2 है, 3 की क़ुव्वत 2 है, 2 की क़ुव्वत 3 है, समझ लीजिए। तो इसके लिए क्या है, मखसूस नाम है। क्या है भाई मखसूस नाम, अब यहाँ पे है देखिए 10 ज़रब 10 क्या हो जाता, 10 की दूसरी हो जाता, मतलब 10 की क़ुव्वत 2 होता। तो इसको अपन 10 की क़ुव्वत 2 पढ़ते, लेकिन उसको क्या पढ़ सकते अपन, 10 का मुरब्बा। क्या बोलेंगे उसको, 10 का मुरब्बा। अब ये क्या है भाई, ये 3 का मुरब्बा। ठीक है, और उसी तरह देखिए यहाँ पर 4 को 2 मरतबा लिखे तो इसको 4 की क़ुव्वत 2 पढ़ते, या फिर इसको क्या पढ़ सकते, 4 का मुरब्बा भी पढ़ सकते, जो कि आप लोग इससे वाकिफ़ है। नेक्स्ट देखिए, अब 10 को 3 मरतबा लिखे तो 10 की क़ुव्वत 3 पढ़ते, तो 10 की क़ुव्वत 3 पढ़ने के बजाय अपन क्या लिख सकते, क्या पढ़ सकते उसको, 10 का मुकाब। क्या पढ़ सकते भाई, 10 का मुकाब भी पढ़ सकते। उसी तरह यहाँ पे देखिए 6 की तीसरी को क्या पढ़ेंगे, 6 का मुकाब। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये है देखिए 2 की तीसरी क्या पढ़ेंगे, ये 2 का मुकाब पढ़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ देखिएगा, ये देखिए, ठीक है, ए स्क्वायर क्या हो जाता, मतलब ये ए का मुरब्बा, ये ए का मुकाब। एक अब यहाँ पे ये दोनों के लिए मखसूस नाम है, लेकिन अभी चौथे के लिए नहीं है ना, तो इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, ए की क़ुव्वत 4, ये ए की क़ुव्वत 5, ये ए की क़ुव्वत 6। ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है अगर ए पावर m है, ठीक है, ए की क़ुव्वत m है, तो यहाँ पे ए को कितने मरतबा, मतलब पावर का नंबर नहीं है ना, तो कितने मरतबा है नहीं मालूम। तो ऐसी सूरत में क्या करते अपन, यहाँ पर देखिए लामहदूद का मतलब डॉट का निशान लगा के लास्ट में m को लिखा जाता है। तो यहाँ पे ए जो है वो असास है, m क्या है, इसकी क़ुव्वत है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए पी, यहाँ पर है देखो, यहाँ पे p की क़ुव्वत 7 है। ठीक है, इसको क्या करना है, तौसी शक्ल में लिखना है। तो क्या करना भाई, p को 7 मरतबा आप क्या कर दीजिए, दोहरा दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ l की क़ुव्वत 4 है, मतलब l ज़रब l 4 मरतबा लिख लीजिए। यहाँ s की क़ुव्वत 9, मतलब क्या है, s को 9 मरतबा ज़रब में दोहरा दीजिए। उसी तरह d की क़ुव्वत 6 भी बोले तो d को क्या करें, ज़रब में 6 मरतबा दोहरा दीजिए। उसी तरह यहाँ पर z की क़ुव्वत 5, मतलब z को 5 मरतबा ज़रब में दोहरा दीजिए। अब यहाँ पे मंदरजा झेल को क़ुव्वतनुमा में लिखना है। तो पहले देखिए यहाँ पर l मरतबा बोल रहा हूँ,
एल मर्तबा मतलब मालूम नहीं है एल मर्तबा, तो इसको क्या लिखेंगे, ए की क़ुव्वत एल लिखेंगे, मतलब मालूम नहीं है ना भाई कितने मर्तबा है, इसलिए ए की क़ुव्वत एल। अब आप बोलेंगे यहाँ ए है ना काउंट कर सकते ना, बोल तो यहाँ पे डॉट डॉट भी है, देखिए मतलब अभी है, अभी कंटिन्यू में है, तो कहाँ तक है वो एल तक है, इसलिए इसको ए पावर एल लिख रहे। उसी तरह सेम ये भी देखिए 5 की क़ुव्वत क्या लिखेंगे, कहाँ तक है बोल रहे वो, कहाँ तक एन तक बोल रहे, तो क्या लिखेंगे 5 पावर एन। उसी तरह देखिए यहाँ पे क्यू की भी वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में बोल रहा 15, तो क्यू पावर 15, ठीक है। अब यहाँ आर है, देखिए आर पावर यहाँ पे कितने मरतबा बोल रहा, बी बोल रहा, तो आर पावर बी, ठीक है, ये इसके आंसर है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, वो वैसे भी ये बेसिक है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आदात को क्या है, मुफ़र्रिद अज़ाए ज़रबी की क़ुव्वतनुमा के हासिल ज़रब में लिखना। अब आदात दे दिया भाई, तो उसको क्या करते हैं, मुफ़र्रिद अज़ाए ज़रबी। मुफ़र्रिद अज़ाए ज़रबी कैसे, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, ये क्या है, ये मुफ़र्रिद अज़ाए ज़रबी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पहले देख लेंगे 432 है, इसको क्या करना है अपने को, मुफ़र्रिद अज़ाए ज़रबी की क़ुव्वतनुमा के हासिल ज़रब में लिखना है। तो यहाँ पर है देखिए, ठीक है, क्या है यहाँ पर, अपन उसको सॉल्व करते हुए देखेंगे। यहाँ पे देखो 432 है, तो ये 2 से कटता ना, हाँ कटता, 2 1 2 2 नी 4, 2 1 कम 2, इधर 1 चलेगा, 2 6 12, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2, ये सी, ठीक है, 2 10 20, इधर 1 चलेगा, 2 8 16, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए ऊपर 2 8, यहाँ पर अब देखिए 2 5 10, 2 चौक 8 हो गया। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पर फिर 2 2 नी 4, 2 7 14 हो गया। अब ये 27 क्या है, 2 से कटता क्या, नहीं कटता, तो इसको क्या लेना होगा, 3 3 न है 27 ले लिए, फिर 3 3 9, 3 एकम 3, तो यहाँ पे क्या आया भाई, यहाँ पे क्या आया, 2 कितने मरतबा आया, 4 मरतबा आया, तो इसको क्या लिखे, 2 की क़ुव्वत 4 लिखे। 3 कितने मरतबा आया, 3 मरतबा आया, इसलिए इसको 3 की क़ुव्वत 3 लिखे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर दूसरा वाला भी सेम ऐसे ही लिखना है। देखिए ये 450 का भी सेम ऐसे, 450 का देखिए यहाँ पे 2 से कैंसिल होता ना, हाँ होता, देखिए 2 2 नी 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 2 नी 4, एक इधर चलेगा, 2 5 10। उसी तरह देखिए यहाँ पर 3 से 3 7 21, एक इधर चलेगा, 3 5 15। उसके बाद देखिए यहाँ पे 75 2 से होता है क्या, नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसको क्या करेंगे 3 से, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 2 नी 6, इधर 1 चलेगा, 3 5 15, ठीक है। अब ये 25 3 से होता क्या, नहीं होता, तो किससे होता भाई, 5 से होता, तो 5 5 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पे क्या आया भाई, यहाँ पर 2 कितनी मरतबा आया, यहाँ पर 1 मरतबा वही है, 2 कितनी मरतबा है, यहाँ पर 2 कितनी मरतबा है, 1 मरतबा है, 1 मरतबा लिख लेंगे यहाँ पर 2, ठीक है। उसके बाद 3 कितने मरतबा आया, 2 मरतबा आया, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 की क़ुव्वत 2, ज़रब 5 की क़ुव्वत 2, ठीक है। ये इसकी क़ुव्वत मुफ़र्रिद अज़ाए ज़रबी की क़ुव्वतनुमाई शक्ल है ज़रब भी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये वाला भी अब ये अपने को करना है, ठीक है ना। ये है देखिए 3600 है, इसका मालूम करना है अपने को, क्या है भाई 3600, इसका अपने को मालूम करना है। जाहिर सी बात है ये 2 से कैंसिल होता, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 5 10, ये सिफर का सिफर, फिर 2 से होता देखिए 2 1 कम 2, 2 5 10, इधर 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। अब ये किससे होता, 5 से होता, देखिए, ठीक है, 5 3 15, 5 2 5 3 15, यहाँ पे 5 1 कम 5, इधर 2 चले गए, 5 5 25, फिर ये 5 से होता देखिए 5 6 के 30, 5 3 15, ठीक है। अब ये 3 से होता देखिए 3 2 नी 6, 3 1 कम 3, फिर ये 3 से होता देखिए 3 7 21। अब 7, ये 7 से जाता, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा भाई टोटल, यहाँ पे 2 कितने मरतबा आया, 1 2, 2 कितने मरतबा आया, 2 मरतबा आया, 5 कितने मरतबा आया, 1 2, 5 भी कितने मरतबा आया भाई, 2 मरतबा आया, 3 कितने मरतबा आया, 3 भी कितने मरतबा आया, यहाँ पर 2 मरतबा आया, और 7 क्या है, 1 मरतबा आया, ज़रब 7, ठीक है। तो अब इसको कैसा सिस्टमेटिक लिखना है, इसके आंसर को बोले तो यहाँ पे 2 की क़ुव्वत 2, ज़रब 3 की क़ुव्वत 2, ज़रब 5 की क़ुव्वत 2, ज़रब 7, ये इसकी, ठीक है, ये पहले फोर्थ वाले का आंसर होगा। उसी तरह अपने को यहाँ पे थर्ड मालूम करना है, सेकंड मालूम करना है, और फर्स्ट मालूम करना है, जो कि आप लोग आसानी से कर ले सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए
अब मश नंबर 1 है, इसमें कुछ भी नहीं है, जो अब तक सीखते हुए आए ना अपन उसी को यहाँ पे क्या करना है, दोहराना है। अब यहाँ पे फैलाना है भाई, इसको किसको, 3 पावर 4 को फैलाना है। क्या लिखेंगे, इसको 4 मरतबा लिख देना। अब यहाँ पे देखिए, अब मुझे यहाँ ये बोलिए 7x पावर 2 है, तो इसमें असास क्या है, 7 ही नहीं रहेगा असास, ये जो नीचे जितने भी अदद रहेंगे ये इसका असास है, ठीक है। और कितने मरतबा है, क़ुव्वत 2 मरतबा है, तो इसको किस तरह लिखेंगे, 7x × 7x, ठीक है। ये इसकी फैली हुई शक्ल है। उसी तरह यहाँ पर ये वाला भी क्वेश्चन सेम है। असास क्या है इसके अंदर, क़ुव्वत नुमा तो 3 है, तो असास को अपन 3 मरतबा फैलाते हैं। असास क्या है भाई, 5ab, ये पूरा असास है, ठीक है। 5ab × 5ab × 5ab, ठीक है, ये इसकी फैली हुई शक्ल होगी। उसी तरह यहाँ पर 4y है, देखो 5 टाइम है 4y कितने टाइम है, 5 टाइम है, तो 5 क़ुव्वत नुमा 5 है, तो इसको भी 4y × 4y, ठीक है, × 4y। इसी तरह कितने मरतबा लिखना, 5 मरतबा लिखना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या कह रहा है, मंदरजा झेल को क़ुव्वत नुमा की शक्ल में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 7 को पहले काउंट कर लीजिए, कितने 7 है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 7 कितने मरतबा है, 5 मरतबा, ये इसकी क़ुव्वत नुमाई शक्ल। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या क्या है इसमें, ये देख लीजिए, 5 है 3 है, तो 3 ज़रा 5 पहले लिख लीजिए। अब इसको काउंट कर दीजिए, 3 कितने मरतबा है, 1 2 3 मरतबा है, तो 3 की क़ुव्वत 3। 5 कितने मरतबा है, 1 2 3 4, तो 5 की क़ुव्वत 4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या दिया भाई, 2 भी है 3 भी है 5 है, तो लिख लीजिए 2 ज़रब 3 ज़रब 5 लिख लीजिए। अब देखिए 2 कितने मरतबा है, 1 2 3 मरतबा है, तो 2 की क़ुव्वत 3। 3 कितने मरतबा है यहाँ पर, 1 मिनट, हाँ 3 कितने मरतबा है, 1 2 3 4, तो 3 की क़ुव्वत 4। 5 कितने मरतबा है यहाँ पर, 3 मरतबा 5 है, ठीक है ना। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 3 देखिए, मंदरजा झेल को मुफर्रिद अज्जा ज़रबी के क़ुव्वत नुमा के हासिल ज़रब में लिखिए। मतलब वो मिसाल में देखे थे ना, वैसे ही करना है। यहाँ पर क्या है भाई, 1 मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 288 है, 288 को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर मज़ीद इसको कर दीजिए, 2 तिया 6, ये यहाँ पर 2 छक्के 12, ठीक है, 36 हो गया ना यहाँ पर। फिर यहाँ पे मज़ीद और इसको अपन सॉल्व करें तो क्या हो जाता, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर इसके बाद इधर कंटिन्यू कर रहे मैं, यहाँ पर 2 नहे 18, यहाँ पे 3 तिया 9, तो कितना आया भाई, 2 कितने मरतबा है, 2 आया 3 आया इसके अंदर, अपने को 2 है 3 है, 1 2 3 4, ये 1 5, 2 की क़ुव्वत कितनी आई, 5 आई, और देखिए 3 की क़ुव्वत कितनी आई, 2 आई, तो ये पहले वाले का आंसर है, ठीक है। उसी तरह आपको ये वाला भी सॉल्व करना है, ठीक है, ये वाला भी सॉल्व करना है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। आप इजीली कर ले सकते। बस शर्त क्या है भाई, यहाँ पर शर्त क्या है, शर्त ये है कि मुफर्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी ही लिया जाए। नहीं मैं 4 से करते 6 से करते बोल तो नहीं होता, यहाँ पे मुफर्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी होना यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखिए ये 3600 है, इसको मुफर्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी से ही करना है। तो पहला मुफर्रिद अदद क्या है भाई, 2 है, तो यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, इधर 1 चलेगा, 2 अट्ठे 16, ये सिफर सिफर, फिर 2 से जाता ना ये 2 नहे 18, ये सिफर के सिफर, फिर 2 से जाता ना ये 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये सिफर का सिफर, ठीक है। फिर 2 से जाता ना ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब यहाँ पे 2 से नहीं जाता, तो अब लेना देखो भाई दूसरा वाला अदद, 3 से जाता क्या, हाँ 3 से जाता, देखिए क्योंकि इनका मजमुआ क्या है, 9 हो रहा, 9 क्या है 3 से कैंसिल होता ना, इसलिए ये भी होता। तो 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर ये 3 से जाता, देखिए, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, इसको आप कर ले सकते, सॉल्व चलेगा वो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 2400 को भी वैसे ही करना है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, मंदरजा झेल जोड़ में कौन सा अदद बड़ा है। अब यहाँ पे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो फर्स्ट वन क्या है देखो, 2 पावर 3, मतलब 2 × 2 × 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या है भाई इसका 8, 2 की क़ुव्वत 3 की क़ुव्वत 2, मतलब 3 ज़रब 3, 3 तिया कितना होगा 9, कौन बड़ा है, 3 की क़ुव्वत 2
बड़ा है। उसी तरह यहाँ पे 5 की क़ुव्वत 3 देखो क्या हो जाता, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। अब यहाँ पे 3 की क़ुव्वत 5 मतलब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया कितने हो जाते भाई 243 होते, 81 तिया। तो यहाँ पे बड़ा कौन है भाई, 3 की क़ुव्वत 5 जो है वो बड़ा है। उसी तरह यहाँ पर देखिए 8 की क़ुव्वत 2 मतलब कितना होगा 64, 8 अट्ठे 64 ना, ये 64 हो गया। अब 2 की क़ुव्वत 8 मतलब 2 की क़ुव्वत 8 मतलब कितना, यहाँ पे 1 मिनट देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 कितने हो गए 4 हो गए, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, कितना हो जाता 256। तो यहाँ पे 256 वाला बड़ा होता, मतलब 2 की क़ुव्वत 8 क्या है बड़ा है 8 की क़ुव्वत 2 से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन। इंशाल्लाह इसके बाद का अगले वीडियो में देखेंगे ये लास्ट क्वेश्चन देखकर। तो यहाँ पे देखिए b की क़ुव्वत 2 है, a की क़ुव्वत 3 है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसकी कदर मालूम करना है। a क्या है भाई, a बोले तो 3, b बोले तो क्या 2 जमा, फिर b बोले तो क्या है यहाँ पर 2 है, a बोले तो क्या है 3 है। इसको सॉल्व करो, 3 की क़ुव्वत 2 मतलब 9 हो गया, जमा 2 की क़ुव्वत 3 मतलब 8 हो गया, दोनों को जमा करो कितना हो गया 17। तो इसका जवाब क्या है भाई 17। उसी तरह देखिए दूसरे वाला क्वेश्चन क्या है, a पावर a मतलब यहाँ पे 3 की क़ुव्वत 3 जमा b पावर b मतलब क्या है 2 की क़ुव्वत 2, 3 क़ुव्वत 3 मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो गया, जमा 2 की क़ुव्वत 2 मतलब 4, टोटल मिलाया तो कितना होगा 31 हो गया, ठीक है। अब आप लोग ये सॉल्व कर दीजिए इसमें आदात दर्ज करके, ठीक है। इसके बाद का इंशाल्लाह अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।